सीबी 2024-25 की सभी वर्कशीट मैं सॉल्व कर रहा हूं। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 4 सब्जेक्ट इंग्लिश की। मिड टर्म एग्जाम की तैयारी भी इस चैनल पे बहुत अच्छी से होगी, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वर्कशीट्स को समझते हुए हल लिख लें। इस वर्कशीट में हम एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, जिसमें हम उनकी डिटेल्स को देखेंगे और क्या सीक्वेंस से कौन कौन सी चीजें हो रही हैं उसको रिलेट करेंगे। यहाँ पर शीर्षक दे रखा है, एक टॉपिक दे रखा है, अ ब्रेव लिटिल पैरट। ब्रेव लिटिल पैरट के देखा होगा आपने, ये फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट के कहीं पे आग लगी हुई है, देखो ना यहाँ पर आग लगी हुई है। तो आइए जानते हैं कि इस में यह पैरट क्या करता है। एक समय की बात है, एक छोटा तोता था जिसका नाम था पॉली। वह बहुत घने जंगल में रहता था। पॉली को बहुत अच्छा लगता था फॉरेस्ट में घूमना, नई जगह को देखना, नए दोस्त बनाना। एक दिन उसने उड़ते हुए देखा कि कहीं पे स्मोक आ रही है, कहीं पे धुआं धक्कर दिख रहा है। उसने कहा, सभी को पहले बताया कि भाई कहीं पे आग लग गई है। पॉली ये जानता था कि कुछ ना कुछ मुझे करना होगा अपने दोस्तों को बचाने के लिए। वह नजदीक के रिवर में बार बार जाता था, डुबकी लगाता था और अपने पंख में जितना पानी आ सके उस पानी को लाकर उन आग की लपटों पर झाड़ता था। ऐसा करते करते वह काफी थक भी चुका था। दूसरे एनिमल्स उसको देखकर हंस रहे थे कि यह तो काफी छोटा है और ऐसे काम कर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन पॉली ने इस काम को जारी रखा और वह छोड़ के नहीं भागा। पॉली की बहादुरी को देखकर सभी एनिमल्स ने डिसाइड किया कि उसकी हेल्प करी जाए। एलिफेंट ने अपने ट्रंक में यानी सूंड में पानी भरा और आग की लपटों पर फेंकना चालू किया। मंकी ने पत्ते इकट्ठे करके फ्लेक्स पे डाला, लपटों पे डाला। जैसे ग्रीन पत्ते डाल देते हैं तो उस पे धुआं उठने लग जाता है, तो आग बुझ जाती है। ठीक ऐसे ही डियर ने किक लगाकर धूल उछाली उन लपटों के ऊपर, ताकि आग कम हो सके और वह फैले नहीं। ऐसा हुआ कि सभी ने मिलकर काम किया, काफी मेहनत करी, तो आग बुझ गई उस पर्टिकुलर एरिया में। जंगल बचने के साथ बहुत सारे एनिमल्स भी बच गए। भाई सभी हंसते रहते तो जंगल में आग लग जाती, जंगल खत्म हो जाता, फिर हंसते किसमें रहते किसमें। तो ये जो छोटा सा एफर्ट लगाया गया था इस तोते पॉली के द्वारा, इसने सभी को जोड़ दिया और बहुत बड़ा काम कर दिया। पोली एक हीरो हो गया और उसकी इस बहादुरी के कारण से उसे सब जानने लग गए। उसने यह भी शो किया कि एक छोटी सी शुरुआत और फिर पूरी टीम बड़े-बड़े कार्य को कर सकती है एक बड़े पावर के साथ। अब हमने वर्कशीट समझ ली है, अब हम इसके सवालों को करते हैं। Why did Polly notice while flying over the tree? पॉली ने क्या नोटिस किया था जब वो ट्री के बीच में उड़ रहा था? तो इंद्रधनुष नहीं, रिवर नहीं, नए दोस्तों को नहीं, स्मोक कहीं पे राइज हो रही थी। उसने इसको महसूस किया था कि स्मोक राइज हो रही है, कहीं पे आग लग रही है। वो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, स्मोक राइज। अच्छे से मैंने वर्कशीट को पढ़ा है, आपके लिए मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ। मिड टर्म के लिए भी बहुत अच्छी योजना है, ये वर्कशीट्स मिड टर्म में जरूर आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से समझिए, ये बहुत जरूरी है। What was the reaction of other animals to Polly effort? पॉली जब ये काम कर रहा था कि पानी लाकर अपने पंखों में आके झाड़ रहा था, तो सभी उसको क्या कर रहे थे? सब उस पे हंस रहे थे कि भाई इससे छोटा से एफर्ट से क्या काम होगा। इसलिए पहले वो उस पे हंस रहे थे। देखो यहाँ पे लिखा ना, एनिमल्स लाफ कर रहे थे। Why did the animals learn the Polly? पॉली से एनिमल्स ने क्या लर्न किया? पॉली से एंड देखा कि भाई अगर एक साथ काम किया जाए तो बड़ी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है। काफी बहादुर पॉली की कहानी खत्म होती है। आप भी बहादुर बनिए और पूरी वर्कशीट को समझ कर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अच्छा सा कमेंट लिखकर लाइक करिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।